श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 सितंबर को शिव गुरुवार का बहुत ही विशेष दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 लौंग समर्पित करना होता है। और इस दिन बन रहा है दुर्गा योग, साथ ही साथ सर्वाधिक सिद्ध योग। घर पे ही करना है उपाय को, कहीं भी बाहर मत जाना। आपके परिवार के, आपके जिस भी परिवार के सदस्य की जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो बीमारी को लेके, मनोकामना को लेके, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं। स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को लौंग दिख रहा है। कितने लौंग लोगे? मात्र आपको इस उपाय के लिए 7 लौंग लेने हैं। कितने लौंग लोगे? 7 लौंग। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। लौंग लेने के बाद में आपके घर का जो भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जो इंसान गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, बीमार पड़ा है, आपको क्या करना है? उसी 7 लौंग को लेकर के एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से, और इस कलश के अंदर कुछ भी नहीं डालना, सीधा पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। मैंने आपको बता रखा है कई बार, जो 7 लौंग आपके पास में है ना, उस 7 लौंग को आपको शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी रख देना है। जैसे मैंने रख दिया, आप भी इसी तरीके से रख देना, ठीक है ना। इतना रखने के बाद में आपको शिव शंभू भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। हे शिव शंभू भोलेनाथ, हमारे घर में यह समस्याएं हैं, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, लोग गुस्से वाले हैं, क्रोध वाले हैं, आप इन्हें ठीक कर दें। जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना करना। अब मेरी बात यहां पे सुनोगे। जब ये 7 लौंग आपने यहां पे समर्पित किया है, तो इन 7 लौंग को जब उठाना ना, तो धूमावती माता का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे? धूमावती माता का ध्यान करके, और महादेव से, शिव शंभू से, मां पार्वती से इस लौंग को औषधि बनाने की प्रार्थना करना, ठीक है ना। प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के साथ में आपको इस लौंग को उठा करके फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना, ठीक है ना। और बाकी जो 7 लौंग होंगे, जो भी घर के आपका सदस्य है, जो भी बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है, उस 7 लौंग को किसी भी तरीके से, चाहे 7 दिन में, चाहे 10 दिन में, 17 दिन में, उस लौंग के टुकड़ों को अगर आपने खिलाना स्टार्ट कर दिया, किसके नाम से खिलाओगे? धूमावती माता के नाम से। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आपके घर में समस्याएं होंगी, वो खत्म नहीं हो पा रही होंगी, तो सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी ना। बहुत छोटा सा, बहुत आराम सा उपाय था, करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, ठीक है ना। ये जो दूसरा उपाय है वो आपको करना होगा इस तरीके से, पीले चंदन के साथ में। मेरी बात बहुत ध्यान से यहाँ पे भी सुनिएगा। पर सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करते हैं या करने जाते हैं तो फायदा क्या होगा। इस उपाय का बस एक फायदा है, और वो फायदा है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर में वश में कर सकते हो। मेरी बात सुनिएगा। देखो, वश में करने का ये मतलब नहीं किसी से कह दो कि 1 पैर पे खड़े हो जाओ, 2 पैर पे खड़े हो जाओ, मेरी बात मानो, नहीं। वश में करने का मतलब है कि जैसे कोई भी घर का सदस्य है, वो गलत दिशा में चला गया, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, कोई भी जा सकता है किसी भी गलत दिशा में, है ना। चाहे किसी की संगति गलत पा गई हो, या फिर अपनी वजह से जो भी कारण से गलत दिशा में चला गया है, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको इस तरीके से लेना है पीला चंदन। अगर आपको पीला चंदन शुद्ध नहीं मिलता है, मुझे मैसेज करिएगा। दानेदार पीला चंदन मैं आपके घर तक बहुत कम प्राइस में भेजूंगा। उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, नंबर सेव कर लो, मुझसे कभी भी आप बातें कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। ले लिया। पीले चंदन के साथ में हमें जरूरत पड़ेगी फिर से किसकी? 5 लौंग की। पहले उपाय में हमने कितने लौंग लिए थे? 7 लौंग लिए, बट दूसरे उपाय में कितने लौंग लेने हैं? आपको 5 लौंग लेना। इन सभी चीज़ों को लेकर के एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरिएगा अपने घर से। साथ ही साथ इस जल के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल, अगर आपके पास में गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, गंगा जल नहीं है, किसी भी पवित्र नदी का जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। फेस रखना है कौन से दिशा में? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपको मैंने तरीका बता रखा है कि जब भी मैं पीले चंदन का उपाय बताऊं, उस पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी, या फिर आप इस स्थान को जलाधारी भी कह सकते हो ना, जलाधारी पे बहुत ही अच्छे तरीके से पीले चंदन को, शुद्ध पीला चंदन आपको क्या करना है? लेपन करना। अभी मैंने रिसेंटली ही लगभग 10 लोगों को पीला चंदन भेजा है, बहुत कम प्राइस में, सिर्फ डिलीवरी चार्ज ले रहा हूं, बाकी सब कुछ मेरी तरफ से होता है। चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, चाहे जहां रहते हो, पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हो।
लेपन कर दिया। लेपन करने के साथ में आपके पास में लौंग के दाने हैं, कितने टुकड़े हैं? 5 दाने हैं। उन 5 दानों को आपको इसी पीले चंदन के ऊपर चिपका देना है और जो एक तांबे के लोटे में जल है ना, उस जल को श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट करिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आपने समर्पित कर दिया। लौंग को उठा करके नहीं लाना, वहीं पे छोड़ करके आना है। जो भी तकलीफें, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याएं आप पे घर में चल रही हैं या चलने वाली होंगी, वो सारी समस्या खत्म जरूर होगी, ठीक है ना। तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी आपको अपने घर पे करना है या फिर मंदिर में कर सकते हो। उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो, वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काली मिर्च। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको इस काली मिर्च से उपाय को करना है। कितने काली मिर्च लोगे? आपको मात्र 2 काली मिर्च लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 2 काली मिर्च लेने के बाद में आपको एक शमी का पत्ता भी लेना है, ठीक है ना। एक शमी का पत्ता, 2 काली मिर्च लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जल अपने घर से भरेंगे और पहुँच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं शिवलिंग की फोटो लगाना भूल गया, बट कोई बात नहीं, आपको मैं ऐसे शिवलिंग बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये शिवलिंग मैंने बना दिया। अब आपको क्या करना होगा, मैंने आपको काली मिर्च दिखाई है, मैंने आपको शमी का पत्ता दिखाया। सबसे पहले काम करना है आपको केदारेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे? केदारेश्वर महादेव के नाम से सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उस एक शमी के पत्ते को समर्पित करना है ना। 2 काली मिर्च मैंने आपको दिखाई है। 2 काली मिर्च में से जो पहली काली मिर्च होगी, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए एक काली मिर्च शमी के पत्ते के ऊपर चढ़ा करके और दूसरी काली मिर्च महादेव के शिवलिंग को टच करा करके, अपने हृदय से टच करा करके अपने घर से बाहर फेंक देंगे। कहाँ फेंकोगे? अपने घर से बाहर फेंकेंगे। और बाहर फेंकने के बाद में फिर आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके स्लो मोशन में समर्पित कर देना। बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपके विशेष होंगी, वो अधूरी रह जा रही हैं, वो कामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। करना ज़रूर है, सभी को भूलिएगा नहीं। एक चीज़ और बता दूं, जब आप काली मिर्च को घर के बाहर फेंकना ना, तो आपको ये नहीं देखना है कि काली मिर्च मैंने कितनी दूरी पे फेंका है, बस आपको बस फेंक करके तुरंत अपने घर के अंदर आ जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं। जब भी इस तरीके से कोई विशेष तिथि आती है, विशेष दिन आता है, इस उपाय को मैं याद ज़रूर दिलाता हूँ। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आपको लेनी होगी 1 काली मिर्च, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, सिर्फ 1 काली मिर्च लेना है। साथ ही साथ 1 चावल का दाना भी लेना, 1 काली मिर्च और 1 चावल का दाना। बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। इस उपाय का फायदा होगा, बीमारी को दूर कर सकते हो, या फिर आप ये उपाय खुद के लिए करो, अपने लिए कर सकते हो, या फिर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमारी पीछा नहीं छोड़ पा रही है, तो आपको भी इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। क्या करेंगे? फिर से एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। इसी जल के अंदर 1 काली मिर्च डाल देना, इसी जल के अंदर 1 चावल का दाना डालेंगे। अब बाकी का उपाय बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको और समझा दूं मैं, कि देखो, जब भी मैं कोई भी उपाय बीमारी का बताऊं, तो आपको एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई करना है कि अरे हमको तो ऐसे ही करना है जैसे भैया ने बताया। भैया ने बताया तो वैसे तो करोगे, लेकिन साथ ही साथ लोग दवा छोड़ देते नहीं। आपको उपाय के साथ साथ दवा भी ज़रूर खानी है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब उस तांबे के लोटे को लेके कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। और मैंने बता रखा है महादेव का पूरा परिवार कहाँ पे है? शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। आपको पता है, जो जल आपके लोटे में, उसे 5 जगहों पर स्पर्श कराओगे, समर्पित करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पे, थोड़ा सा जल भगवान कार्तिक के स्थान पे, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी, थोड़ा सा जल माता के हस्तकमल जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, और बाकी का बचा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जो आपकी कामना है उस कामना से समर्पित करेंगे। जो व्यक्ति घर में बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। जल चढ़ाएंगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा,
गिरेगा जल को रोक करके अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर देना, कभी कोई व्यक्ति घर में बीमार नहीं पड़ेगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छे से समझाने की शिव गुरुवार का ये उपाय। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी मैंने आप सभी को नंबर अपना दे ही दिया है, जो भी चीज़ें पूछनी हो, खरीदनी हो, बातें करनी हो मुझसे, मुझे आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मैसेज। मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा, जो भी दिक्कत होगी उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।